और ये दोनों इतना कॉम्प्लीमेंट क्यों करते हैं एक दूसरे को पवन और अरुणिता जब भी साथ में खड़ा कर दो, मतलब सीरियसली आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि कहीं तो इनका डुएट मिल जाए, आने वाले में मिल जाए, मे बी 2 दिन बाद मिल जाए। क्या होती है इन दोनों के बीच की वो समीकरण, क्या है जो इतना हिट हो जाता है? मुझे जहां तक लगता है कि ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज हैं दोनों एक दूसरे से, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ। अब उसको क्या नाम बाहर दिया जा रहा है मुझे पता नहीं। तो आप हमें कोई मेरे छेड़ता लिए भी नहीं है, उन दोनों को कोई छेड़ता नहीं जैसा कि हम लोग ऑन स्क्रीन देखते हैं वैसा? हाँ छेड़ते हैं, बच्चे छेड़ते हैं, बच्चे कभी कभी उनसे मस्ती मजाक करते हैं, बट मेरे ख्याल से वो दोनों की एक जो एक दूसरे का अप्रिसिएशन करना, एक दोनों के म्यूजिक को समझना और एक दूसरे के साथ अपने म्यूजिक को साझा करना, और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों के बीच में कि कभी एक दूसरे की म्यूजिक को अप्रिशिएट करना, अगर उसको लगता है कि ये कुछ चीजें पवनदीप में ठीक नहीं हो रही हैं, अरुणिता में, तो एक दूसरे को वो भी बताना और एक साथ बैठना। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उन दोनों में, बहुत ही कमाल। सर्टेनली। क्योंकि देखिए एज ए गुरु तो मेरे लिए सब इक्वल है, मेरे लिए तो सब बिल्कुल इक्वल। बिल्कुल। मतलब वो अरुणिता, पवनदीप और जितने भी बच्चे हैं, वो चाहे साइली हो, चाहे मोहम्मद दानिश हो, चाहे निहाल हो, यू नो शंभुक प्रिया हो, मेरे लिए तो सब बराबर है। सब सब। तो ये समीकरण कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उन दोनों में एक बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं क्योंकि इतना सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग कहा जा सकता है, अभी हाल फिलहाल में तो सबसे लंबा चला हुआ ये शो है। जी ऐसे में कहीं जी। बच्चे थकते हैं? गुरु तो मैं बोल नहीं सकती कि आप थकते होंगे क्योंकि आप तो उसी में रम चुके हैं। बच्चे थकते हैं? नहीं, बच्चों में कमाल की एनर्जी है। वो बताए आपको, वो हर बार ये सोचते हैं कि मैं जितना ज्यादा अच्छा गाऊंगा, मैं जितने ज्यादा टीवी पे आऊंगा, जितना मैं दिखूंगा, उतना मेरे लिए अच्छा है। तो क्योंकि इसके लिए वो बहुत तरसे हैं रूना जी, कभी ऐसा मुकाम भी मिलेगा जहां पे आप हेमा मालिनी को सामने से आके आपको ग्रीट करती हैं, रेखा जी आपको ग्रीट करती हैं, धर्मेंद्र जी आके आपको ग्रीट करते हैं, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स आगे आपको ग्रीट करते हैं, तो ये तो उनके लिए बहुत बहुत ही मतलब सपने से, मतलब सपने को साकार जैसा होना है कि मेरा सपना साकार हो रहा है। फिर ये मौका उनको पता है कि दोबारा कभी मिले ना मिले, तो इसलिए वो एनर्जी से एकदम भरपूर होते हैं कि सर हम तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी हैं। तो अच्छा। ये एनर्जी है। मैं सच बताऊं तो ये बच्चों की एनर्जी इतनी कमाल है, अपने एक दूसरे के साथ इतनी बॉन्डिंग कमाल है ना। इस शो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मतलब हर किसी के, अगर किसी ने थोड़ा सा अच्छा नहीं गाया, उसके लिए हर कोई दुखी होता है। अगर किसी ने बहुत कमाल गाया, वो उठ के डांस करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। मतलब इतना सा भी ये नहीं है कि वो मेरा कंपटीटर है। तो ये बात ना सबसे अच्छी है इस शो में, इन बच्चों के बीच, इसलिए शो इतना अच्छा और भी लग रहा है कि एक दूसरे से बच्चों का जुड़ाव बहुत कमाल है, एक दूसरे को अप्रिसिएशन इतना दिल से कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत कमाल है। तो मैं सच में बता रहा हूं आपको कि इनकी एनर्जी बहुत कमाल है, कभी थकते नहीं है। आप इनको बताइए ये रेडी है, उसमें शूट भी कर रहे होते हैं, शूट भी इनका चल रहा होता है, म्यूजिक सेशन भी चल रहा होता है, इनके अपने कहीं पे इंटरव्यू भी हो रहे होते हैं, वो सब कुछ कर रहा है। तो मैंने बोला भाई स्टारडम आता है तो उसके लिए आपको कुछ त्याग भी करना पड़ता है, तो ये और त्याग है आपको। तो मतलब कल आप यूएसए होंगे, परसों लंदन होंगे, आपका बैग रेडी होगा, आपको शायद खाना खाने का टाइम नहीं मिले, आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिले। तो यही है स्टार्टअप कि आप जब स्टार बनने लगते हैं, उस प्रोसेस में होते हैं, तो ये सब चीजें आएंगी, एंड यू हैव टू नो हाउ टू हैंडल इट। तो दे मेरा आर जो वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी। बहुत सारे उनके फैंस हैं जो सुबह से लेकर रात तक उनके पीछे बैठे रहते हैं कि कुछ आया, कुछ नया मालूम पड़ा। जी जी। वहां पर जाना, वहां पर टिके रहना, दो अलग चीजें हैं। एक तो पहुंचना और टिके रहना। तो क्या करेक्ट। ये दोनों के लिए तैयार है?
क्योंकि अब तक तो वो पहुंच गए, अब टिके रहना पड़ेगा। देखिए, पहुंच, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये रुबा जी। पहुंचना तो पहुंच जाते हैं लोग, टिके रहने का मतलब ये है कि उसमें बहुत कुछ आप में, आपका म्यूजिक जो अभी चल रहा है, जिस रॉ में आप गा रहे हैं, जिस शिद्दत के साथ आप गा रहे हैं, जितना म्यूजिक को अभी प्यार कर रहे हैं, जो पैशनेट अभी हैं आप म्यूजिक को लेके, आप शो में हैं, उसके बाद भी आप इसको मेंटेन रखेंगे अपने रियाज से, अपने अपने रोज के जो ट्रेनिंग सेशन होती थी वो बाद में नहीं रहेगी। तो वो खुद से आपको अपने म्यूजिक को उतना टाइम देना है। आपको उन इतने बड़े, जो बोलते हैं ना कि जो रंगीन दुनिया, आपको अभी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, उससे आप कैसे हैंडल करते हैं। फैन फॉलोअर्स आपके इतने बढ़ेंगे, आपके लड़के लड़कियां फैन होंगे। आप अपने म्यूजिक से, जब तक आपका म्यूजिक यहां होगा तब तक आप यहां हैं। जिस दिन आपका म्यूजिक यहां आया, आप भी यहां आ जाए, क्योंकि आपको बनाने वाला आपका म्यूजिक है। आपका संगीत ही ऐसा चीज है जो आपको आज इतनी उस जगह पे आपको लेके गया है। उस पे अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे, उस पे अगर आप काम चोरी करने लगेंगे, आप उस चीजों में भटकने लगेंगे जो कि बहुत सारे इन इतने रंग बिरंगी दुनिया में लोग कभी कभी खो जाते हैं, कभी चीजों के पीछे भागने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। दौलत शोहरत को संभालना भी एक बहुत बड़ी चीज है। उसको मेंटेन करना भी है। तो ये सब कुछ होता है कि आपका जो म्यूजिक है वो कितना ग्रेट रहा है, और आप वो म्यूजिक कितना ग्रेटली कर रहे हैं। वो अगर कम हुआ, अगर लोग आपके म्यूजिक को सुनना कम कर देंगे, या ये करने लगेंगे अरे पहले ऐसा नहीं हो रहा है, या पहले जैसी वो बात नहीं नजर आ रही, तो ये आपका डिमोशन हो गया। मेरे ख्याल से वहां बने रहने के लिए और ज्यादा मेहनत, और ज्यादा आपको करना पड़ेगा एफर्ट। बिल्कुल। क्योंकि ये दुनिया, आपको पता है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो फिर अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए, तो ऐसे कितने सिंगर्स हैं आपको पता है कि गुमनामी में खो गए। तो इसलिए वो मेंटेन करना। हाँ, और आपका स्वभाव, आपके अंदर अहम आ गया, आपके अंदर वो एक बात आ गई। तो ये सब कुछ हम इस बारे में भी उनसे बात करते हैं रोना जी, पता है आपको, हर चीज के बारे में बात करते हैं कि आप जब बाहर जाएंगे, बहुत सारे फैंस आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए, आपको एक ऑटोग्राफ के लिए तंग करेंगे, लेकिन आपका बिहेवियर उस टाइम पे कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है उस समय उनके लिए, कि आप कैसे डील करते हैं। मंगल जी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इन बच्चों से। गाएंगे भी अच्छा, बिहेवियर भी अच्छा, दुखी भी नहीं होना है, और खोना भी नहीं है, और थकना भी नहीं है, और सोना भी नहीं है, खाना भी नहीं है। भाई भगवान, मतलब ये बच्चे हैं, इंसान हैं, गड़बड़ भी तो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब लेकिन ये समय तो आता है रूरा जी ना, जब आप बड़े बनते हैं, जब आप पूरा, देखिए, आप सोचिए कि साइली के लिए एक जर्नी कहां से शुरू हुई है। वो अगर कल को यूएस जाती है तो उसके लिए क्या अचीवमेंट है, आप सोचिए। कि वहां पे ऐसे इतने बड़े लोगों के बीच, इतने सारे लोगों के बीच साइली गा रही है, उसका गाना सुनने के लिए लोग टिकट खरीद के आए हैं। तो ये तो साइली का अचीवमेंट है ना, लेकिन उसको मेंटेन तो आपको म्यूजिक से करना ही पड़ेगा। आपके म्यूजिक में वो सच्चापन जो है ना, जो हम बोलते हैं सच्चापन, वो जब तक रहेगा ना, तब तक आपको लोग प्यार करेंगे ही। और ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नहीं रहेगा, वो रहेगा। अगर आप उस चकाचौंध से डील करने लगेंगे, वो आदत सी पड़ जाती है, आपको पता होता है, आस्ते आस्ते आपको समय सिखा देता है, आप कैसे होता है, क्या करना पड़ेगा, कैसे होना पड़ेगा। और मैं इसलिए इस पे विश्वास करता हूं क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं। बच्चों को पर्सनली अगर मैं जानता हूं, हर एक बच्चे में कोई भी घमंड नहीं है, कोई भी ईगो नहीं है, डाउन टू अर्थ है, सब कुछ है। तो ये मेंटेन रखना पड़ेगा। उस समय जब आपके पास वो शोहरत, दौलत, वो चीजें दौड़ के आएंगी, उस समय आप उसको कैसे डील करते हैं, आपका
आप दिमाग से कितना स्थिर होते हैं, ये सब चीजें उस समय उनको बहुत काम आएंगी। गुरुजी, एक बात बोली जाती है, स्टार इज बिगर बट स्टार मेकर इज बिगर देन स्टार, राइट? करेक्ट, राइट। आप बताइए, हाउ डू यू मैनेज? आपके सामने इतने सारे बच्चे आते हैं, इतना ऊपर जाते हैं, मतलब पागलपन की हद तक लोग उनको चाहते हैं, और फिर शायद उनमें से कुछ एक गुमनाम हो जाते हैं, कुछ एक आगे बढ़ जी जाते हैं। गुरु कितना खुश होता है, गुरु को कितना गम होता है। हाँ, वो जीरो से शुरू किया और आज वो स्टारडम के टॉप पे होता है कि आपके गाने रिलीज हो रहे हैं, आपके बड़े बड़े लोग आपको सुनने आ रहे हैं, यू नो, आप इनके लिए प्लेबैक कर रहे हैं। सो ये इट्स ऑलवेज अ प्राउड, यू नो, इट्स ऑलवेज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, ऑलवेज। ये आपको कितना बहुत अच्छा फील कराता है। और सेम टाइम में कोई बच्चा जब गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है, वो भी आपको बहुत दुखी करता है, क्योंकि उसमें टैलेंट इतना होता है लेकिन वो चीजों को संभाल नहीं पाता। कभी कभी उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कभी कभी उसके परिवार वाले उसको समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी उन दोस्तों, वो दोस्त जो सिर्फ इसलिए उसको यूज करते हैं कि भाई ये तो खर्चा करेगा बढ़िया, चलो होटल में खाना खिलाएगा, यू नो एवरीथिंग, हम मस्ती करेंगे। लेकिन उसके उस जर्नी से उसको उसको गाइड की जरूरत होती है कि भैया हम कैसे आगे बढ़े, कौन से लोग झूठी तारीफ करके आपके आसपास खड़े हैं, कौन से लोग आपके असली दोस्त हैं, कौन से आपके लोग हैं जो सच में दिल से आपको बहुत चाहते हैं कि आप अच्छा करें, कौन से लोग हैं सिर्फ जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, आपके पास इसलिए आए कि अभी आपका नाम हो गया। तो अभी अभी बच्चों के पास भी ऐसा हो रहा है, पता है, उनके कौन से रिलेशन वाले फोन कर रहे हैं जिनको वो कभी मिला भी नहीं। अरे भैया मैं आपका ताऊ बोल रहा हूँ, आपका मामा, अरे वो चाचा के बेटा बोल रहा हूँ। और आज तक आपने यही नहीं पूछा कि भाई आज तक आपकी जिंदगी कैसे कट रही थी। तो ये बहुत कॉमन है इंसानों में कि जहां पे मीठा होता है वहां चींटियां आ जाती है। तो लेकिन इन चीजों से उनको बचना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि उनकी जिंदगी में कौन कितना महत्व रखता है और कौन उनके सच्चे दोस्त, साथी, गाइड, कौन से उनके लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि आपका उनका अच्छा चाहते हैं। मंगल जी, मेरी तरफ से ये जो एविक्शन टाइप्स की चीज होती है ना, एलिमिनेशन, प्लीज उसको बैन कर दीजिए। मेरी तरफ से प्लीज मैसेज कर दीजिए चैनल को, अपने सर्कल को, कि आई हेट इट। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई भी एक दुखी Even I होकर hate जाता है। this. Even I hate this. I don't like eviction. बहुत दुखी एक है, लेकिन ये शो का फॉर्मेट है, फॉर्मेट। आप ये होना ही पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते।